बात करते हैं अगली खबर की, जो कि लखनऊ से मिल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यक्रम, इटावा मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। जसवंत नगर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, नगला बरी में बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। करहल में विधानसभा संचालन समिति की भी बैठक लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। इटावा मैनपुरी के दौरे पर आज रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। चलिए इस पूरी खबर पर हम बात करते हैं संवाददाता प्रेम शंकर से। प्रेम शंकर, आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, इसके साथ ही आज वो कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। अमृता, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 3 जगह उपचुनाव हो रहा है, जिसके अंदर जो मैनपुरी लोकसभा है वहां पर उपचुनाव हो रहा है, रामपुर विधानसभा में हो रहा है और वही मुजफ्फरनगर की खतौली में हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मुजफ्फरनगर की जो खतौली है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वही जो मैनपुरी लोकसभा है जहां जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहां उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे। भूपेंद्र चौधरी वहां अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे और क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका संगठन में काफी अहम भूमिका है, तो इसलिए वहां जो कहा जाए कि जो तीसरा वोट बैंक है यानी कि दलित वोट बैंक है, और क्योंकि जो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जो हो रहा है वहां पर अगर सबसे ज्यादा वोटों की संख्या अगर देखी जाए तो वहाँ यादव वोट बैंक है और दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए तो शाक्य वोट बैंक है। और क्योंकि डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं तो कहीं ना कहीं जो यादव वोट बैंक है वो उनकी तरफ है और दूसरे नंबर पर जो वोट बैंक आता है वो शाक्य, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रघुनाथ शाक्य वो उनकी तरफ। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो तीसरा वोट बैंक है यानी कि जो दलित वोट बैंक है वो आखिर किसकी तरफ जाता है, तो दोनों जो पार्टियां हैं वो अपने जो तीसरा वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक है, क्योंकि बसपा इस उपचुनाव में मैदान में नहीं है तो उसको तीसरे वोट बैंक यानी कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। और वही इसी के चलते आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो मैनपुरी में पहुंच रहे हैं और वही इटावा मैनपुरी की 5 विधानसभाएं हैं जो मैनपुरी लोकसभा में आती है और इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने दलित वोट बैंक को साधने के पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल प्रेम शंकर, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जहां भी उपचुनाव है वहां पर आज वो पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जिस तरह हम लगातार देख रहे हैं डिम्पल यादव की अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़ी कर रही हैं और सपा के पक्ष में जिस तरह से वो प्रचार कर रही हैं घर घर जाकर, क्या लगता है भूपेंद्र चौधरी के जाने से क्या कुछ अब नया मोड़ राजनीति में देखने को मिलेगा? देखिए जो मैनपुरी का लोकसभा चुनाव है वो मुलायम सिंह यादव का के बाद ये सीट खाली हुई है और बिल्कुल इस बात से कोई वो नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और इसी गढ़ को बीजेपी बिल्कुल ढाना चाहती है और कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि बीजेपी इस मैनपुरी लोकसभा में समाजवादी पार्टी को हरा देगी और वो उसको जीत लेगी। लेकिन वही समाजवादी पार्टी का जो पूरा परिवार इस सीट पर लगा है, क्योंकि उसकी शाख भी है इस सीट पर, वो कह रही है कि हम 2 लाख से ज्यादा इस सीट पर जीतेंगे और डिम्पल यादव विजयी घोषित होंगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि 5 दिसंबर को जो चुनाव हो रहा है और 8 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें कौन प्रत्याशी जीतता है। प्रेम शंकर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं समय काफी कम बचा है और 5 तारीख को मतदान किया जाएगा, ऐसे में जिस तरह से हम सीबीआई जांच की भी बात की गई है शिवपाल यादव की और एकजुटता कहीं ना कहीं सपा में देखने को मिल रही है परिवार की ओर से, ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस सीट पर अपना कब्जा करना? जी बिल्कुल, देखिए अब जैसे जैसे 5 तारीख नजदीक आ रही है और उसमें कहीं ना कहीं अब शब्दों के बाण शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि उसके अंदर पेंडुलम और फुटबॉल जैसे शब्द के भी प्रयोग किए गए और वहीं अखिलेश यादव ने भी हमला किया। कल हमने देखा कि अखिलेश यादव ने कहा कि वो मुख्यमंत्री जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है वो पेंडुलम के बारे में बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि और जिस प्रकार से 5 तारीख नजदीक आ रही है और किस प्रकार से किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं अगर देखा जाए क्योंकि चाचा भतीजे एक हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि चाचा भतीजे के एक होने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब तक शिवपाल यादव भाजपा की तरफदारी करते थे और जब अपने भतीजे के खिलाफ बोला करते थे, क्योंकि शिवपाल यादव जसवंत नगर में उनका काफी वर्चस्व है और इसी बात का डर है बीजेपी को। और इसी के चलते जो शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जसराना से काफी भारी संख्या में डिम्पल यादव को वोट मिलेंगे और डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है वो विजयी घोषित।
प्रेम शंकर, जिस तरह से आप लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं इतने दिनों से, क्या लगता है ग्राउंड रिपोर्टिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरह से सपा के विपक्ष जो अब जांच की बात की जा रही है, क्योंकि शिवपाल यादव उनका साथ दे रहे हैं, परिवार का साथ दे रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है जनता के सामने क्या कहीं ना कहीं सपा की छवि कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है? देखिए, ये बिल्कुल सीधा आरोप समाजवादी पार्टी का है और कल हमने देखा कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने भी कहा जांच के विषय में और शिवपाल यादव ने भी कहा, लेकिन ये गोमती रिवर फ्रंट का जो मामला है, ये 2017 में बीजेपी ने सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच बैठा दी थी और ये जांच चल रही है। उसमें सीबीआई ने अब शिवपाल यादव से और 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से शासन से अनुमति मांगी है कि हम इसमें पूछताछ कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि शासन से अनुमति मिलती है और सीबीआई पूछताछ करती है और आखिर इस जांच में क्या शिवपाल यादव दोषी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी इस मामले पर हमलावर है। बिल्कुल प्रेम शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। तो देखिए, जिस तरह से अब लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर भाजपा हमलावर है, क्योंकि जांच की बात की गई, शिवपाल यादव अपने परिवार का साथ दे रहे हैं, जिसे लेकर अब लगातार आरोप पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। और पेंडुलम की बात की जाए, कल पेंडुलम को लेकर भी बयान दिया गया था कि पेंडुलम है शिवपाल यादव कहां जाकर बीजेपी को छोड़ेंगे, इसका अंदाजा भी लगाना काफी मुश्किल होगा।